हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है ट्रांजिस्टर। जैसे कि आपने थंबनेल में और यहाँ पे हेडिंग में देख ही लिया होगा, ये कुछ ट्रांजिस्टर का फोटो है। मैं आज सारे ट्रांजिस्टर्स के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, बस बीजेटी यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स के बात करने वाला हूँ, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है वो बहुत सारे कैटेगरी का आता है और बीजेटी उसमें छोटा सा एक हिस्सा है। तो यहाँ पे कुछ ट्रांजिस्टर्स मेरे हाथ में है, तो ये बहुत सारे साइजेस में है। इससे भी बड़ा ट्रांजिस्टर आता है, ये जो ट्रांजिस्टर देख पा रहे हैं इससे भी बहुत बड़ा ट्रांजिस्टर आता है, और ये वाला तीनों ट्रांजिस्टर ये बहुत ही छोटा वाला ट्रांजिस्टर है। Okay. तो इन सब ट्रांजिस्टर यूज का होता है एक्चुअली स्विचिंग सर्किट्स में इसका यूजिंग होता है। आप अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सर्किट बनाने वाला है या फिर कोई ड्राइवर बनाने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइवर, तो वहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज होता है। कोई भी सर्किट को ट्रिगर करने के लिए ट्रांजिस्टर बहुत ही अच्छा होता है। और अगर कोई ड्राइवर मॉड्यूल आप बना रहे हैं तो उसमें तो ट्रांजिस्टर रहेगा ही, ये बात गारंटी है। तो यहाँ पे छोटा छोटा कुछ ट्रांजिस्टर्स है, तीनों छोटा छोटा ट्रांजिस्टर है, सामने नाम भी लिखा रहता है ट्रांजिस्टर्स का, कौन सा ट्रांजिस्टर है ये नाम लिखा रहता है। और ट्रांजिस्टर्स में एक्चुअली ये जो बीजेटी है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, इसमें एक्चुअली दो कैटेगरी के ट्रांजिस्टर्स होता है, वो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। और एक बात की ट्रांजिस्टर्स का आप देख के कैसे पहचाने कि ये ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर में 3 पिन्स होता है, तीनों का अलग अलग नाम है, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और जितना बड़ा ट्रांजिस्टर होगा उसका हीट वो ज्यादा रिलीज करेगा, तो उसमें हीट सिंक बहुत जरूरी है लगाना है। और बहुत सारे बड़े बड़े ट्रांजिस्टर्स में तो फैन भी लगे होते हैं। तो अभी जानते हैं कि ट्रांजिस्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स कितने प्रकार के होते हैं। पहली बार तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, और दूसरा जो ट्रांजिस्टर होता है वो पीएनपी। एक्चुअली ये दोनों टाइप्स का ट्रांजिस्टर्स होते हैं। अभी जानेंगे कि एनपीएन क्या होता है। तो एनपीएन में जो एन है वो है नेगेटिव, और जो पी है वो डिनोट करता है पॉजिटिव को, और पीएनपी में भी सेम ही है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ कि एनपीएन मतलब कि एन मतलब नेगेटिव, पी मतलब पॉजिटिव, और जो दूसरा वाला एन है उसका भी मतलब नेगेटिव है। यानी कि जो 3 डोपिंग यहाँ पे रहता है वो है नेगेटिव डोपिंग, बीच का पॉजिटिव डोपिंग, और दूसरा वाला है नेगेटिव डोपिंग। मतलब कि 2 नेगेटिव डोपिंग रहता है, एक पॉजिटिव डोपिंग। और जो पीएनपी है, जो 2 पिन है वो रहता है पॉजिटिव डोपिंग, और एन है नेगेटिव डोपिंग। और अभी देखते हैं कि इसका सिंबल, तो सिंबल भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी डिजाइन कर रहे हैं, सर्किट डिजाइन, तो आपको सिंबल आना चाहिए। तो बस एक सर्कल होगा, उसके अंदर जैसे कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ लाइंस, जैसे कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे ही आपको भी ड्रॉ करना है। और एक एरो रहता है, उस एरो से ही पहचानना है कि ये पीएनपी है या फिर एनपीएन। जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसका जो एरो है वो बाहर की तरफ निकला रहता है, तो ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर, दोनों नेगेटिव पिन और बीच का पॉजिटिव पिन। अंदर डोपिंग भी रहता है, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो एक साइड है ई मतलब एमिटर, सी मतलब कलेक्टर, और जो बी है उसका मतलब है बेस। और अगर मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल ड्रॉ करने जाऊँ तो सेम आपको अगर एक बार में देखना है तो हो सकता है कि सेम लगे, बट थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। ये जो एरो है वो उल्टा है, एनपीएन में ऊपर की तरफ था, मतलब कि बाहर की तरफ, और पीएनपी में अंदर की तरफ है। और नीचे और एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। ये एक्चुअली मैं नीचे की ओर ड्रॉ कर रहा हूँ, घुमा के भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है। ये जो बेस का पिन है वो, तो इसमें भी एमिटर, बेस और कलेक्टर रहेगा। और इसमें जो पिन है एमिटर और कलेक्टर का पिन पॉजिटिव होगा और बेस का पिन नेगेटिव होगा। तो ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर। अभी ट्रांजिस्टर्स अगर आप देखने चाहे कि फिजिकली ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो सिंपली आपको मल्टीमीटर का जो मोड है वो कंटिन्यूटी मोड पे डालना पड़ेगा, और एक ट्रांजिस्टर लेके फिर बीच में नेगेटिव प्रॉक्स, जो मल्टीमीटर है उसका नेगेटिव प्रॉक्स, और दोनों साइड पॉजिटिव एक एक बार लगाना है। अगर आपका बीप बजे यानी कि बजर बजे तो वो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और अगर नहीं बजे तो प्रॉक्स को घुमा देना है, जो बीच का पिन है वहाँ पे पॉजिटिव डालना है और दोनों साइड नेगेटिव, तो आपका निकल जाएगा ये। अगर आपका बजर बजे तो आपको समझना पड़ेगा कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो इसको भी मैं वैसे ही चेक कर लेता हूँ। तो इसका जो बीच वाला पिन है उसके ऊपर मैं नेगेटिव फ्रॉक्स को रखता हूँ और साइड में पॉजिटिव, तो ये एक ही बार में निकल गया कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। एक बार कंफर्म करने के लिए घुमा के लगाता हूँ, तो कोई भी बजर नहीं बज रहा है और कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रहा है। हमें यकीन करना पड़ेगा कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो इसका रखता हूँ साइड में पीएनपी में। दूसरा ट्रांजिस्टर में मैं दिखा देता हूँ। एक्चुअली साइज, अगर आप सोच रहे हैं कि साइज में मैटर करता है, तो कोई भी साइज में मैटर नहीं करता है। साइज तो रहता है लोड लेने के लिए कि
कितना लोड ले सकता है या फिर फंक्शन क्या है इसका। तो ये भी देखिए फ्रेंड्स पीएनपी ट्रांजिस्टर निकला है, इसका भी दोनों साइड पॉजिटिव है, बीच का नेगेटिव है। उल्टा पकड़ के देखता हूँ तो कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है, और एक बार कंफर्म करने के लिए और एक बार कर देता हूँ। तो ये देखिए ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो ये जो है ये भी पीएनपी ट्रांजिस्टर है, बीच का नेगेटिव है और साइड का पॉजिटिव है। और एक बार मैं दिखा देता हूँ। अगर आप मल्टीमीटर से चेक करना नहीं चाहते तो फिर आप और एक काम कर सकते हैं कि जो ट्रांजिस्टर के ऊपर नंबर लिखा है वो आप गूगल में सिंपली सर्च कीजिए, तो आपको पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि उसका डेटा शीट, उसका जो डिटेल्स है, पिन आउट कौन सा किस चीज का पिन है, सब कुछ निकल जाएगा। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर निकला। और दूसरा जो मेथड है चेक करने का वो थोड़ा सा अलग है, तो उसमें आपको पूरा पिन आउट भी दिखाएगा। तो आपको सेट करना है HFE जो मोड रहता है उसमें। तो आप सिंपली इस मोड पे सेट कीजिए अपने मल्टीमीटर को, और ये मोड लगभग हर एक मल्टीमीटर में रहता है। एक्चुअली ये जो मल्टीमीटर आप देख पा रहे हैं ये सस्ता वाला मल्टीमीटर है। तो अगर आप पिन आउट जानना चाहते हैं कौन सा पिन है, तो सिंपली जो कई सारे होल्स है यहाँ पे PNP और NPN लिखा भी है, तो आपको यहाँ पे सिंपली एक एक पिन पे एक बार डाल के देखना है कि कौन से पिन में कौन सा सेट हो रहा है। तो आपका जो पिन आउट है वो भी आपको अच्छे से पता पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है, यानी कि जो पिन मैंने लगा है वो गलत है, और यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। तो आपको ऐसे घुमा फिरा के लगाना है और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ट्रांजिस्टर की पिन आउट कौन सा है। तो इसका पिन आउट मुझे पता लग गया है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ड्रॉ करके। आप इसका डेटा शीट भी पढ़ सकते हैं आप इंटरनेट से। तो ये जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे एमीटर, बीच का है बेस और राइट साइड का है कलेक्टर। ये एक्चुअली पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो जो पीएनपी साइड है वहाँ पे ही आपको एक एक करके कनेक्ट करके देखना है कि कौन सा पिन कहाँ पे जाके फिर रीडिंग दिखाता है। अगर कोई भी रीडिंग नहीं दिखाता है तो आपको घुमा फिरा के लगाना है। आपका पिन ठीक से सेट नहीं हुआ है, यानी कि जो पिन जहाँ पे लगना चाहिए वो एक्चुअली वो वाला पिन है नहीं। तो इस ट्रांजिस्टर का तो डिटेल्स हमें पता चल गया कि कौन सा वाला पिन कौन सा है, और बाकी जितने भी ट्रांजिस्टर है हर एक ट्रांजिस्टर का आप पिन आउट पता कर सकते हैं इस छोटे से मल्टीमीटर से। छोटे बड़े हर एक ट्रांजिस्टर का अगर आप BJT यूज कर रहे हैं, यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, तो उसका पूरा डिटेल्स ऐसे ही पता चल सकता है। ये जो ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं इसका भी पता चल सकता है तो कौन सा पिन कौन सा है। तो वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही इन नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलते रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।